कई बार क्या होता है कि दाढ़ी वाले लोग को देख करके लोग बड़ा जजमेंटल हो जाते हैं, और ख़ासकर मदरसा उदरसा का नाम आते ही लोग पता नहीं उसको किस किस चीज़ से जोड़ देते हैं। आप हाफिज़ कुरान भी हैं और इन दो बच्चियों को आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, इनको एथलीट में आप चाहते हैं कि इनका नाम हो। जी सर। ऐसे सूरत में जो इस तरह के जो निगेटिव लाइट में दिखाया जाता है आप जैसे दिखने वाले लोगों को, उनके लिए क्या कहेंगे? सर मैं क्या कहूँगा, मैं तो खुद दिखने वाला हूँ जो देखने वाले हैं उनका नज़रिया बदले। और मैं कहना चाहूँगा कि हमारा मुल्क शुरू से ही मजहबों का संगम रहा है, और हमें हमेशा उसी वक्त कामयाबी मिलती है जब हम लोग मिलजुल के काम करते हैं। जैसा कि आज़ादी से पहले का भी वाक़या आप देखें कि जब तक हम ज़ात धर्म में लड़ते रहे तो अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे, जब तरक्की कर गए मिलजुल के आगे बढ़े तो हम आज़ाद हो गए। क्या नाम है आपका? सलोनी वर्मा। जी। आपका क्या नाम है? प्रीति लवली। प्रीति लवली। हाफिज साहब को क्या कहते हैं आप लोग? हाफिज जी। हाफिज जी। जी। हाफिज जी आप लोग को कैसे मदद करते हैं? क्या कुछ आप लोगों को कभी डांटते भी हैं, कभी जो है दुलार भी करते हैं? जी। किस तरीके से आप लोग? तो डांटेंगे ही है? अगर गलती करेंगे लोग तो डांटेंगे। डांटते हैं जी। क्या कहते हैं डांट के? बोलते हैं अच्छा से करो, तुम लोग को और आगे बढ़ना है, लापरवाही से मत खेलो, सब प्रैक्टिस करो, सब डेली प्रैक्टिस कराते हैं। जी। तो हाफिज साहब के साथ आप लोग सिवान आई हैं, ट्रेनिंग करती हैं, तो कुछ कहते हैं, विश्वास है आप लोगों का परिवार को? जी अगर पूरा नहीं है। रहता तो हम लोग आज यहाँ पे थोड़ी ना होते। हाँ। नहीं खेलते, लोग घर पे होते। हाँ। उन सबको हम लोग पे विश्वास है तभी ना हम लोग यहाँ तक आए हैं, और इसमें हमारे सर का बहुत बड़ा हाथ है। जितना भी कहेंगे लोग जितना भी इनका तारीफ करेंगे लोग वो कम ही है। अच्छा, एक अंतिम आखिरी सवाल होगा। आजकल तुम लोग भी सुनती होगी हिंदू मुसलमान का मोबाइल में बहुत झगड़ा देखने को मिलता है जी। ना? अब लोगों की सोच को तो हम बदल नहीं सकते, खुद को बदलेंगे। लोग तो बहुत वो मुस्लिम है, ये हिंदू है, एक साथ मत रहो। पर अगर हम दूसरे किसी को देखेंगे तो हमारा टारगेट पीछे हट जाएगा। तो क्यों नहीं हम दूसरे को नहीं, हम अपने टारगेट पे फोकस करें। सांप्रदायिकता हमारे देश की पहचान नहीं है, गंगो जमनी तहजीब ही हमारे देश की पहचान है, और गाहे बगाहे कहीं ना कहीं ये गंगो जमनी तहजीब आज भी अपने खूबसूरत रंग में, खूबसूरत अंदाज में दिख जाती है। हम शाह आज़म साहब और इन दो बच्चियों की ये कहानी आपको दिखा रहे थे, कैसे शाह आज़म साहब दिन रात एक किए हुए हैं इन बच्चियों को आगे बढ़ाने के लिए, ये बच्चियां जिंदगी में आगे बढ़ें इस बात के लिए। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सिर्फ नाम का सेफ्टी ऑफिसर नहीं, काम का सेफ्टी ऑफिसर बने। सिवान की सबसे पुरानी और विश्वसनीय कोचिंग संस्था GIFSC से अगर आप 12वीं पास हैं तो आपको भी सेफ्टी के क्षेत्र में मिल सकती है देश विदेश में अच्छी नौकरी। 12 वर्षों से सफलता का अनुभव रखने वाली इस संस्था से BSc इन फायर एंड सेफ्टी, PG डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी, आयुष, निबोश और सभी कोर्स प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ करें। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। इस वक्त राजेंद्र स्टेडियम में सिवान डिस्ट्रिक्ट एथलीट एसोसिएशन का गेम हो रहा है। यहाँ पर एक कंपटीशन हो रहा है। यहाँ से एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर सामने आई है। ये शाह आज़म साहब हैं। शाह आज़म साहब मदरसे से जुड़े हुए हैं, सरकारी शिक्षक हैं, और हमारे बाएं साइड ये दो बच्चियां हैं, ये इनकी छात्राएं हैं, और ये एथलीट एसोसिएशन के इस प्रोग्राम में, इस कंपटीशन में इनको शंभूपुर से लेकर के यहाँ आए हुए हैं। हम सबसे पहले तो इन बच्चियों से बात करेंगे, बीच बीच में हम इनके जो टीचर हैं, इनके शिक्षक हैं, इनके मेंटोर कहें वो हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सलोनी वर्मा। जी। आपका क्या नाम है? प्रीति लवली। प्रीति लवली। यहाँ किस लिए आप लोग आई हैं? खेलने के लिए। खेलने के लिए और जीतने के लिए। जीतने के लिए। कहाँ से आई हैं? शंभूपुर पंचायत। आइए ना सर, आप भी आइए ना यहाँ पे। शंभूपुर पंचायत से आए हैं हम लोग। अच्छा, किसके साथ आई हैं? हाफिज जी के साथ। हाफिज साहब हैं, आप हाफिज कुरान हैं। जी। हाफिज साहब ये कौन है? क्या ये आप लोग को ट्रेनिंग देते हैं, सिखाते हैं? क्या सिखाते हैं?
हम लोग को ट्रेंड देते हैं कि ऐसे खेलो लो, अगर ऐसे खेलो लो, और हम लोग इन्हीं की वजह से आज यहाँ तक आए हैं लो, और इससे भी आगे जाएंगे लो, और आगे चल के इंटरनेशनल चैंपियन बनेंगे लो। क्या सिखाते हैं? ट्रेंड देते हैं ट्रेंड देते हैं खेलने दौड़ने जी, के जी। लिए, दौड़ने के लिए। नहीं, हम हाई जंप पर हैं। हाई जंप। जी, अंडर 16 में मेरा फर्स्ट रैंक है। हाँ। और ये हम लोग को बताते हैं कि ऐसे जंप करो, या और भी एक्सरसाइज बताते हैं। शंभूपुर कितना दूर है यहाँ से? 6 किलोमीटर। तो आप लोग इन्हीं के साथ, यही आपके गार्जियन हैं आज? जी जी जी। यही गार्जियन के तौर पर आए? हाँ जी। जी, आप भी लॉन्ग जंप और हाई जंप अंडर 14 में? जी। सलोनी वर्मा, प्रीति लवली, और ये शाह आजम साहब। जी सर। सर को दिखाइए जरा, यहाँ पर आइए ना, यहाँ पर आप लोग जी आइए। सर। शाह आजम साहब, सलोनी है और प्रीति है, इन बच्चियों को लेकर के आप सिवान के राजेंद्र स्टेडियम में गार्जियन के तौर पर आए हैं, और ये बता रही हैं कि आप इनको लॉन्ग जंप, हाई जंप, अंडर 14 उसमें सिखाते हैं। तो अपने बारे में थोड़ा बताइए आप। सर, बेसिकली मैं प्राइमरी का टीचर हूँ, उर्दू ज़बान का, और ये बच्चियाँ हमारे स्कूल की हैं। तो 2022 में एक सरकारी स्कूल का गेम आया था तरंग प्रतियोगिता के नाम से, तो उसी वक्त हम लोगों ने बच्चों को शुरू किया सिखाना हाई जंप, लॉन्ग जंप या दौड़ वगैरह। वहाँ से हम लोगों का सफ़र शुरू हुआ, सो आज तक चल रहा है। और हमें खुशी इस बात की है कि जब फर्स्ट बार हमारे बच्चे तरंग प्रतियोगिता में आए थे, तो 2023 में पटना में हमारी एक बच्ची हमारे विद्यालय की शॉर्ट पुट में वो स्टेट चैंपियन बनी थी, जो यहाँ आज आई हुई थी। और अंडर 18 में उन्होंने आज खेला, 3rd पोजीशन आया, उनको कोई काम था, चली गई। तो ये सफ़र वहाँ से शुरू हुआ और हम लोग स्टेट तक का सफ़र तय किए हैं एक साथ। और ये बच्चियाँ, आज इन बच्चियों का प्रदर्शन कैसा रहा? बहुत अच्छा, उम्मीद से कहीं ज़्यादा बेहतर रहा। आगे डिस्ट्रिक्ट खेलेंगे ये लोग? जी सर, डिस्ट्रिक्ट तो हो गया, अब हम लोग स्टेट के लिए पूर्णिया जाएंगे। 19, 20, 21 जुलाई को पूर्णिया में इन लोगों का आप ही लेकर जाएंगे? जी जी जी। क्योंकि मुझे छुट्टी लेकर जाना पड़ेगा, लेकिन मैं जानता हूं कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो फिर ये बच्चियां खेल नहीं पाएंगी। तो ऐसी सूरत में चाहे जो मेरा नुकसान अपना हो, मुझे कबूल है, लेकिन बच्चियों को हर हाल में तरक्की दिलाना है, चाहे बेटी हमारी हो या किसी की हो। बेटियों की तरक्की मुझे पसंद है और मैं चाहता हूं कि हर घर की बेटी तरक्की करे। ये आज सिवान जब आई तो आपके साथ आई, आप इनको ट्रेन भी करते हैं, आप मदरसे से भी जुड़े हुए हैं, प्राइमरी स्कूल से भी जुड़े हुए हैं। इन बच्चियों के गार्जियन से कैसा सपोर्ट मिलता है? बहुत अच्छा, गार्जियन विश्वास करते हैं, एतमाद करते हैं। और जो कुछ मैं इन बच्चियों को बताता हूँ खेल के बारे में, तो गार्जियन उसमें 100% हाथ बटाते हैं। और सबसे बड़ी बात है एतबार। सुबह में 5 बजे से हम लोगों का सफ़र शुरू हुआ था, लगभग 12-13 घंटा से भी ज़्यादा हो गया। आप साथ में हैं? जी जी, मैं साथ में हूँ। हालांकि बहुत सारे, आज संडे को मेरे अपने भी काम थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर मेरी बेटियाँ ये कामयाब हो गई आज, तो मेरे सारे काम हम जीत गए। अच्छा, चलिए, हम कई बार क्या होता है कि दाढ़ी वाले लोग को देख करके लोग बड़ा जजमेंटल हो जाते हैं, और ख़ासकर मदरसा का नाम आते ही लोग पता नहीं उसको किस किस चीज़ से जोड़ देते हैं। आप हाफिज़ कुरान भी हैं, और इन 2 बच्चियों को आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, इनको एथलीट में आप चाहते हैं कि इनका नाम हो। जी सर। ऐसे सूरत में जो इस तरह के जो निगेटिव लाइट में दिखाया जाता है आप जैसे दिखने वाले लोगों को, उनके लिए क्या कहेंगे? सर, मैं क्या कहूँगा, मैं तो खुद दिखने वाला हूँ। जो देखने वाले हैं उनका नज़रिया बदले। और मैं कहना चाहूँगा कि हमारा मुल्क शुरू से ही मज़हबों का संगम रहा है, और हमें हमेशा उसी वक्त कामयाबी मिलती है जब हम लोग मिलजुल के काम करते हैं। जैसा कि आज़ादी से पहले का भी वाक़या आप देखें कि जब तक हम ज़ात धर्म में लड़ते रहे तो अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे, जब तरक्की कर गए, मिलजुल के आगे बढ़े तो हम आज़ाद हो गए। तो वहीं से एक पैगाम जो मिला था हम आज भी देना चाहेंगे कि सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुल सिता हमारा, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम वतन हैं हिंदू सिता हमारा। चलिए, प्रीति और सलोनी,
इनको आप लोग क्या कहते हैं? आइए ना सर, आप यहाँ रहिए ना, आप फ्रेम से हटिए मत। इनको हाफिज साहब को क्या कहते हैं आप लोग? हाफिज जी। हाफिज जी। जी। हाफिज जी आप लोग को कैसे मदद करते हैं? क्या कुछ आप लोगों को कभी डांटते भी हैं, कभी जो है दुलार भी करते हैं? जी, किस तरीके से आप लोग तो डांटेंगे ही हैं? अगर गलती करेंगे लोग तो डांटेंगे ही। डांटते हैं? जी। क्या कहते हैं डांट के? बोलते हैं अच्छा से करो, तुम लोग को और आगे बढ़ना है, लापरवाही से मत खेलो सब। हाँ। प्रैक्टिस करो सब। डेली प्रैक्टिस कराते हैं? जी। जी। लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये सब डेली प्रैक्टिस रनिंग सब प्रैक्टिस जी। कराते हैं। अच्छा, घर के लोग, आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा फार्मर है। किसान हैं। आपके पिताजी? मेरे भी पापा फार्मर हैं। मम्मी हाउस वाइफ हैं? जी। नहीं, मेरी मम्मी आंगनबाड़ी है। आंगनबाड़ी में शिक्षिका है। तो हाफिज साहब के साथ आप लोग सिवान आई हैं, ट्रेनिंग करती हैं, तो कुछ कहते हैं ना, विश्वास है आप लोगों के परिवार को? जी अगर पूरा नहीं है। रहता तो हम लोग आज यहाँ पे थोड़ी ना होते। हाँ नहीं खेलते, लोग घर पे होते। हाँ। उन सबको हम लोग पे विश्वास है, तभी ना हम लोग यहाँ तक आए हैं और यहाँ से आगे भी जाएंगे इनको लोग। फोकस में रखिए। और इसमें हमारे सर का बहुत बड़ा हाथ है। जितना भी कहेंगे लोग जितना भी इनका तारीफ करेंगे लोग, वो कम ही है। अच्छा, एक अंतिम आखिरी सवाल होगा। आजकल तुम लोग भी सुनती होगी, हिंदू मुसलमान का मोबाइल में बहुत झगड़ा देखने को मिलता है जी। ना? अब लोगों की सोच को तो हम बदल नहीं सकते, खुद को बदलेंगे। लोग तो बहुत वो मुस्लिम है, ये हिंदू है, एक साथ मत रहो। पर अगर हम दूसरे किसी को देखेंगे तो हमारा टारगेट पीछे हट जाएगा। तो क्यों नहीं हम दूसरे को नहीं, हम अपने टारगेट पे फोकस करें, हम अपनी कामयाबी की लहर पे जाएं, मेहनत करें। जी। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का। आप लोग शाम हो गई है हजरत, आप लोग घर के लिए निकलेंगे। आपने वक्त दिया, आप लोग तीनों लोगों ने बातचीत किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। दोस्तों, हमारे मुल्क का जो फैब्रिक है वो एक मजहब से हट करके है, एक सांप्रदायिकता से हट करके है। सांप्रदायिक माहौल हमारे देश का फैब्रिक नहीं है, सांप्रदायिकता हमारे देश की पहचान नहीं है। गंगो जमनी तहजीब ही हमारे देश की पहचान है और गाहे बगाहे कहीं ना कहीं ये गंगो जमनी तहजीब आज भी अपने खूबसूरत रंग में, खूबसूरत अंदाज में दिख जाती है। हम शाह आज़म साहब और इन दो बच्चियों की ये कहानी आपको दिखा रहे थे, कैसे शाह आज़म साहब दिन रात एक किए हुए हैं इन बच्चियों को आगे बढ़ाने के लिए। ये बच्चियां ज़िंदगी में आगे बढ़ें, इस बात के लिए। वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया।